हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे पैसेज है कि रीड दी केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, the reports published by a Delhi based non-governmental organization working for elimination of जो है child labor in India suggest that there is no end in sight to the sordid saga of child labor. The studies conducted reveal देखिए यहाँ पे है नाइट मेरिश ऑडियल्स that a vast majority of children undergo for getting the basic of life. One of the activities narrated the heart rending that shocking stories of many helpless children. He caused the society of insensitivity towards this section. It said that more than 5% of total Indian population are children. Works 10 of thousands are chiefly engaged in agriculture in the rural areas, in a variety of industries in urban area. Children as young as 7 years of age spend days stitching footballs, boxing, and cricket gloves for export. Many children spend their entire childhood making carpets with their hands. Unofficial figures suggest that many as 40 to 100 million children work in जो hazardous industries like glassware, fireworks, quarries, etc. Many of them have been forced to work in conditions obtained on a क्लाउड बेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉट ऑफ चिल्ड्रेन वर्क इन हजार्ड्स कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो मिलियंस, द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो प्रेसेस के सेकेंड जो है पारा में यह दिया गया है कि 5% ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन आर जो है चाइल्ड वर्कर्स, जिसके लिए मिलियन का उचित विकल्प होगा। नेक्स्ट है कि दिस सोसाइटी इज accused of towards the problem of child labor। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। ठीक है, दी सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ इनसेंसिटिविटी टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान पर चुने जाने वाले शब्द के बारे में, ठीक है, जानकारी जो है प्रथम पैराग्राफ के अंत में दिया गया है। ठीक है, तो अकाउस्ट ऑफ इंसेंटिविटी संवेदनशीलता का आरोप है। ठीक है, संवेदनशीलता का आरोप है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स। तो 3 का होगा बी ऑप्शन। दी वर्ड जो है हार्ट रेंडिंग मीन्स होता है डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, तो हार्ट रेंडिंग यानी दिल से, ठीक है, हार्ट रेंडिंग होता है दिल को तकलीफ देना, दिल को तकलीफ देने वाला। ठीक है, दिल को तकलीफ देने वाला यानी डिस्ट्रेसिंग मतलब होता है कष्टप्रद। क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग मतलब होता है कष्टप्रद। ठीक है, तो दी वर्ड हार्ट रेंडिंग मीन्स होता है डिस्ट्रेसिंग यानी कष्टप्रद। 4 है कि दी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय। तो 4 का होगा ए ऑप्शन, दी रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय। तो ये हो जाएगा आपको अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपोर्ट जो है ये दिल्ली आधारित एनजीओ के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 5 है कि देयर चाइल्डहुड इज स्पेंट इन डॉट कंडीशन।
5 का होगा सी ऑप्शन। तो देयर चाइल्ड इज स्पेंट इन, जो है यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए 5 का सी ऑप्शन। तो गरीब बच्चों का बचपन जो है हेल्पलेस यानी अभागा दयनीय स्थिति था। ठीक है, तो हेल्पलेस कंडीशन, हेल्पलेस मतलब होता है HAPLESS मतलब होता है अभागा। ठीक है, अभागा या फिर दयनीय। ठीक है, अभागा दयनीय। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस। तो 6 का होगा बी ऑप्शन, प्रिंसेस। तो दी फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज प्रिंसेस। ठीक है, तो प्रिंस इज प्रिंसेस, प्रिंस मतलब है राजकुमार। ठीक है, राजकुमार, तो प्रिंसेस मतलब है राजकुमारी, राजकुमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट। तो 7 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए दी डायरेक्शन अपोजिट टू वेस्ट इज ईस्ट। ठीक है, तो देखिए ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट का अपोजिट होगा वेस्ट, नॉर्थ का होगा साउथ, साउथ का होगा नॉर्थ, वेस्ट का होगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 8 का होगा बी ऑप्शन, गवर्नमेंट। ठीक है, क्या होगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जो है यहाँ सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको GOVERNMENT। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरकार, सरकार। ठीक है, उसके बाद होता है GOURMET, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ग्रेस, GRACFUL, ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद। 9 नंबर देखिए, फिर यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है। पैसेज है कि स्थूल एवं बाह्य पदार्थ जो है सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थ हो एवं जो भावों की अपेक्षा अधिक जो है आधिपत्य का विषय है। जो मनुष्य भोजन का एक जो है कवल खाता है, वह दूसरे को जो है वह ग्रास खाने से रोकता है, उससे कौर छीनने के लिए भी तैयार हो जाता है। किंतु जो मनुष्य कविता पाठ का आनंद लेता है अथवा कविता लिखता हुआ किसी दूसरे को कविता के आनंद लेने या कविता लिखने से बाधा नहीं डालता। यही कारण है कि स्थूल वस्तुओं के विषय में जो है न्याय आवश्यक है और मानसिक वस्तुओं के विषय में जो है ऐसे जो अवसर अथवा अथवा परिवेश की आवश्यकता है जो कि प्रत्याशा को जो है युक्ति संगत बनाता है। जो व्यक्ति जो शिक्षा से जो आकुल रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न लुब्ध करते हैं, न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक, दार्शनिक, कवि या वैज्ञानिक जो है कम ही जो है धनाढ़ देखे गए हैं। ठीक है, उनमें जो है अत्यंत होती है। और पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन का निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने जो सुकरात को मरवा डाला और पर जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत रहा, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य भली भांति निर्वाह कर चुका था, अपने जीवन का कार्य समाप्त कर चुका था। ठीक है, किंतु यदि उसे पुरस्कृत किया जाता है तो प्रतिष्ठा के अम्बरों से लाद दिया जाता है, परंतु उसे अपने काम न करने दिया जाए तो वह अनुभव करता है कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि मानसिक पोषण हेतु वस्तुओं की उपलब्धि के लिए आवश्यकता है, सी ऑप्शन। तो युक्ति संगत पर्यावरण की। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि सुकरांत निम्नलिखित स्थिति में स्वयं को अधिक दंडित अनुभव करते हैं यदि उनका जीवन कार्य अपरिसमाप्त रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 11 देखिए, 11 है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भोजन का ग्रास इसलिए छीनने को उद्धत रहता है क्योंकि यह पदार्थ जो अधिकार का विषय है। 11 का सी ऑप्शन, यानी भौतिक एवं स्थूल होने से। ठीक है, तो देखिए गद्यांश के प्रारंभिक वाक्य में यह स्पष्ट किया गया है कि भोजन जो भौतिक एवं स्थूल होने के कारण यह मनुष्य दूसरे मनुष्य से उसका ग्रास छीन लेता है। नेक्स्ट फिर है कि धन लिप्सा ऐसे महापुरुषों की जो अनुप्रेरित नहीं करती हैं जो सक्षम है। 12 का ए ऑप्शन, तो सृजनात्मक कार्य करने में। ठीक है, तो धन लिप्सा ऐसे महापुरुषों की उत्तेजना अनुप्रेरित नहीं करती हैं जो सृजनात्मक कार्य करने में। ठीक है, सृजनात्मक कार्य करने में लिप्त हो। नेक्स्ट फिर है कि रेखांकित वाक्य जो है
निम्नलिखित का ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है। सामान्यतः 13 का बी ऑप्शन यानी विचारक धन संपन्न नहीं होते। तो गद्यांश में दिया गया है कि जो रेखांकित वाक्य पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर जो है निर्धनता से जूझता रहा, से आशय यह निकाला जा सकता है कि विचारक जो है धन संपन्न नहीं होते। ठीक है, 14 नंबर देखिए। अब देखिए नेक्स्ट पैसेज है कि व्यक्ति समाज की इकाइयाँ और शिक्षा व्यक्ति को सच्चित और आनंद की अनुभूति करने योग्य बनाती हैं। शिक्षा का अर्थ है कि जीना सीखने की कला हम जो है जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा मूल स्रोत है। समाज इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही से भावी नागरिक जो है ढल कर निकलते हैं। आज समाज के जो है मूल रूप जो है परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। ठीक है, सामाजिक जीवन में जो अनेकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण जो है नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति की जो है एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। हम भौतिकवादी से जो अति भौतिकवादी होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आज शिक्षा का महत्व केवल जो पुस्तकीय ज्ञान मात्रक है। ठीक है, जो पुस्तक में ढालता है वह जो है शैक्षणिक प्रक्रिया केवल जो मशीनीकरण का पर्याय न बने और व्यवहारिक शिक्षा का स्वरूप विकसित हो। इसके लिए अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी जो है जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। आज विद्यार्थियों के जो है पर्याप्त अनुशासन, निराशा, हतोत्साहित प्रमुख जो है कारण एवं मानसिक आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतएव विद्यार्थियों में जो प्रारंभिक से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनमें जो है दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की असंभव है। फिर देखिए कहता है कि समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी सामाजिक मान्यताओं के विघटन का प्रमुख कारण, तो ए ऑप्शन नैतिक शिक्षा का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा, तो नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा बी ऑप्शन छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण से। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 है कि उपयुक्त जो अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है, तो सी ऑप्शन नैतिक शिक्षा की उपयोगिता। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अभिप्राय है जीना सीखने की कला। शिक्षा की अभिप्राय है जीना सीखने की कला। नेक्स्ट है चारपाई खाली स्थान शब्द है, तो चारपाई जो है योग रूट, चारपाई योग रूट शब्द है। ठीक है, योग रूट शब्द वे होते हैं जिनका एक विशेष अर्थ होता है। नेक्स्ट फिर है कि सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो 20 का होगा बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से जिस निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 21 है कि पुस्तकें जो है धराधर बिक रही हैं। धराधर में शब्द में कौन सा रूप है, तो 21 का सी ऑप्शन क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पुस्तकें धराधर बिक रही हैं, तो जो है धराधर में जो है क्रिया विशेषण का रूप है। इससे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए कुछ यौगिक क्रिया विशेषण है अनुकरण वाचक शब्दों में जो है द्विरुक्ति होते हैं, जैसे तरतर, सटासट और धराधर। नेक्स्ट 22 का सी क्रिया विशेषण है। 22 का है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो 22 का सी ऑप्शन। ठीक है, बाहर भीतर। ठीक है, तो शब्द बाहर भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने या
या करने के समय का बोध हो। स्थानवाचक ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के किसी स्थान का पता चले। परिमाणवाचक तो जिन शब्दों से क्रिया के माप तोल का बोध चले, ठीक है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो जिन शब्दों से क्रिया करने के ढंग का पता चले। तो ऐसा कि व्याकरण वह विभाग है जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है। क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन, शब्द विचार। ठीक है, क्या कहलाता है? शब्द विचार। तो व्याकरण वह विभाग है जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, शब्द विचार कहलाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द को 4 जो है भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। कहता है कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है और उसका चयन जो है किसके रिक्त स्थानों में भरे, निम्न में से खाली स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। 24 का ए ऑप्शन, पढ़ाई। तो देखिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वह है पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा शब्द जो है नेत्र का पर्यायवाची है? तो 25 का ए ऑप्शन, अक्षी। तो नेत्र का पर्यायवाची शब्द अक्षी है। नेत्र के जो अन्य पर्यायवाची शब्द है चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, आँख, दृग, विलोपन, लोचन आदि। 26 है कि मैं खाना खा चुका हूँ। कौन सा भूतकालिक भेद है? 26 का सी ऑप्शन, तो पूर्णभूत। ठीक है, तो पूर्णभूत है। ठीक है, पूर्णभूत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्णभूत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? 27 का ए। तो देखिए वधु का बहुवचन रूप होगा वधुएं। क्या होगा? वधुएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 28 का ए ऑप्शन, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, तिल का तार छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट कहता है मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। 29 का सी, हम। ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप हम है। ठीक है, तो पुरुष या स्त्री के स्थान पर जो है प्रयुक्त होने वाले नाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो वक्ता के लिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है मैं, हम। ठीक है, हम लोग, हम सब। नेक्स्ट 30 है कि सीमा ने कल खाली स्थान काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। 30 का सी ऑप्शन, भर होगा। तो सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही होगा, सही जो निपात हो जाएगा ये हो जाएगा आपको भी हो जाएगा। ठीक है, सीमा ने कल भी काम नहीं किया। ठीक है, कल भी काम नहीं किया, तो यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखिए वाक्य में जो है किसी शब्द या पद में बाद जो अव्यय लगाकर एक विशेष बल या जो है अवधारण को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, निपात सामान्य रूप से अव्यय ही होता है। ठीक है, निपात जो है निपात के 9 भेद होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।